रेगुलर एजुकेशन। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ के एक नए कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, एक नए मेथड को जानने, नए एक मैथमेटिकल टूल्स को जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री से तो परिचित ही होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो 10th क्लास में सभी लोग पढ़ के आते हैं। लेकिन जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी है, उतना ट्रिग्नोमेट्री जान करके आप लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल आपको उतनी ट्रिग्नोमेट्री से काम नहीं चलने वाला जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास तक पढ़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे हर क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाए, तो मैथमेटिकल टूल्स की हमारी इन सीरीज़ को ज़रूर देखिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी आसान हो गई हैं। हमारी मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ में हम लोग डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आने वाले क्रम में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे, और जो भी मैथमेटिकल टूल्स आपके चाहिए होते हैं फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सभी टूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले वैल्यूज निकालना आना चाहिए। वैल्यूज का मतलब 30 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपको निकालना आना चाहिए। 90 डिग्री तक की वैल्यूज बहुत सारे बच्चों को याद होती है, क्योंकि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी गई होती है। अगर वो वैल्यूज भी आपको नहीं याद हैं, तो पहले उन वैल्यूज को सीखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखा साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, या टेन के बाद आप चाहो तो कॉट भी ले सकते हो, कॉट, सेक और कॉसेक। इन वैल्यूज को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं। एक होता है आपके पास 0 डिग्री, एक एंगल हम लोग जो कॉमन एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें यही वैल्यूज ज़्यादातर चाहिए होती हैं। तो इनकी वैल्यूज पता करने के लिए हम लोग एक ट्रिक को अप्लाई करेंगे, और वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप इनके ऊपर एक सीक्वेंस में गिनती लिख दीजिए, 0 1 2 3 4, और फिर इन सभी नंबर्स को एक साथ 4 से डिवाइड करा दीजिए। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और जो आया है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो पहली वैल्यूज होंगी साइन की। तो 0/4 मतलब 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2, 2/4 मतलब 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, तो √3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 मतलब 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो साइन की वैल्यूज आपको मिल गई। जैसे ही साइन की वैल्यूज आपको मिल जाए, तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इनको उल्टा करके लिख दीजिए, उधर से ऐसे लिख दीजिए। तो 1, फिर आ जाएगा इधर क्या √3/2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ 0। और हम जानते हैं कि साइन कॉस टेन को जानने का हमारे पास एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे पास आसान सा मेथड है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये यहाँ होता है कॉस, ये होता है यहाँ पर टेन, ये होता है आपका साइन का उल्टा क्या कॉसेक, ये होता है कॉस का उल्टा क्या सेक, और ये होता है आपका कॉट। तो अगर आपको टेन निकालना है, तो टेन बराबर क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा बराबर जानते हैं कि क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन की वैल्यूज मिल जाएंगी। 0/1 मतलब 0, 1/2 अपॉन √3/2, जब करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कट के कितना जाएगा 1, 2 से 2 कटेगा कितना जाएगा √3, 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। कॉट की वैल्यूज लिखनी है तो उनका उल्टा कर दीजिए, उधर से क्या हो जाएगा √∞, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर ये क्या हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू 0।
हम जानते हैं कि सेक जो होता है, सेक वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट। तो कॉस का अपोजिट है, इसका मतलब इनका कॉस वाली वैल्यूज का अपोजिट सेक में लिख दीजिए। तो 1/1 मतलब 1/√3/2, इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा क्या, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। और हम फिर जानते हैं कि कॉसेक जो होता है, कॉसेक वो साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी। तो कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब कॉसेक का निकालने के लिए साइन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आ गया होगा। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज भी जानते हैं तो फिर टेन की बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कॉट की बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सेक और कॉसेक की बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर ज्यादा भी नहीं तो आप केवल साइन और कॉस की वैल्यूज याद कर लें, बेहतर रहेगा। अगर नहीं भी याद कर सकते तो मैंने आपको एक प्रोसेस समझा दिया कि टेबल बनाने का ये प्रोसेस होता है। लेकिन इस टेबल से आप केवल 90 डिग्री तक के एंगल की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 90 डिग्री से बड़े एंगल की वैल्यूज फाइंड करें, क्योंकि कई बार आपको फिजिक्स में 90 डिग्री से बड़े एंगल दिए गए होते हैं और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नया प्रोसेस सीखना होगा। नया प्रोसेस, तो सबसे पहली बात आपको एक क्वाड्रेंट बना लेना है, मतलब कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। उस कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन सभी क्वाड्रेंट के ऊपर आप एंगल लिख दीजिए। यहाँ 0 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ पर 180 डिग्री, ये यहाँ पर 270 डिग्री और ये यहाँ पर 360 डिग्री। तो अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ASTC, इसको याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब है कि ऑल, ए का मतलब यहाँ पर ऑल, एस मतलब यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टी मतलब यहाँ पर टेन और टेन का अपोजिट कॉट, सी मतलब यहाँ पर कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। देखिए इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ 2 चीजें पॉजिटिव होती हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी साइन और कॉसेक की वैल्यू अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसमें tan और tan का अपोजिट कॉट, इन 2 की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। इनमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। देखिए अब आपको इन क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है। आप अगर 90 माइनस लिखा है, क्योंकि हमारा एंगल ऐसे ऐसे हम लोग एंगल को रीड करते हैं, इधर से इधर की ओर एंगल बढ़ता है और 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते ये घूम कर कितना हो जाता है, फिर से 360 डिग्री हो जाता है। तो अगर एंगल को हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री, इधर से यहाँ तक जाते जाते 90 हो गया, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 180 है और 180 से कम इधर कहीं होगा। तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फिर 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले ये जानना जरूरी है। जब आप लोग ये समझ जाए कि हाँ ये एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के 2 रास्ते हमारे पास, या तो हम 90 प्लस कर दें या तो 180 माइनस कर दें। अब जब ये समझ में आ गया तो आपको एक नोट पॉइंट में एक नोट डाउन करना है, नोट पॉइंट कि विद 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, विद 90 डिग्री एंड 270 डिग्री ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी चेंज, क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कौन कैसे चेंज होता है, यहाँ ये साइन बदलेगा आपका किसमें, कॉस में, और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा आपका किसमें, कॉट में, और कॉट बदलेगा आपका टेन में, सेक बदलेगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा आपका सेक में। ये 3 इंटरचेंज होते हैं आपके, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ होता है। अगर मैंने कहा 180 एंड 360 डिग्री, तो विद 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
नो चेंज इन टी रेशियोज, मतलब उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर मान लीजिए, क्या मतलब है इन दोनों बातों का, यही बस दो बातें काम की हैं। इन दो बातों का मतलब है कि अगर आपने किसी एंगल को 180 प्लस या 180 माइनस लिखा, जैसे मान लीजिए 210, 210 डिग्री आपको लिखना है, तो 210 डिग्री को आप लिख सकते हैं या तो 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री 210 हो जाएगा, या 270 माइनस 60 डिग्री, दो तरीके आपके पास लिखने के। लेकिन अगर आपने 180 प्लस 30 लिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, tan है तो tan ही रहेगा, sin है तो sin ही रहेगा, cos है तो cos ही रहेगा, sec है तो sec ही रहेगा, cosec है तो cosec ही रहेगा। लेकिन अगर आपने 270 माइनस लिखा है तो फिर sin cos में बदल जाएगा, cos sin में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा, cot tan में बदल जाएगा, sec cosec में बदल जाएगा, cosec sec में बदल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 90 और 270 के साथ चेंज होंगे। देखिए कैसे समझाता हूं। और फिर चेंज होने के बाद वो पॉजिटिव लिखा जाएगा या नेगेटिव लिखा जाएगा, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर 90 प्लस में कोई एंगल आ रहा है तो 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप साइन और कोसेक की वैल्यू जानना चाहते हैं तो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज सब वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं देखता हूं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। जब ये नोट कर लेंगे तो फिर अब आइए आप प्रैक्टिस पर। देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने आपको बताया 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होकर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉस थीटा, क्योंकि साइन बदल के कॉस हो जाएगा 90 के साथ, चाहे 90 माइनस हो चाहे 90 प्लस हो। तो 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, और 90 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसी कोई एक और एग्जांपल ले लो, अगर cos 90 माइनस थीटा, तो 90 के साथ cos बदलकर क्या बन जाता है, sin थीटा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 90 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो इस cos की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। देखना इसको होता है कि किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर मुझे निकालना है मान लीजिए tan 90 प्लस थीटा, तो अब 90 के साथ चेंज हो जाएगा पक्का, cot थीटा बन जाएगा। tan किस में बदलता है, cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। तो tan 90 प्लस थीटा मतलब cot थीटा। अब इस cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो tan 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan नेगेटिव है तो फिर इसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस, मतलब कि इसकी वैल्यू आएगी माइनस cot थीटा। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने लिखा, मान लीजिए कहीं लिख दिया sec 180 माइनस थीटा, तो 180 के साथ कोई भी चेंज नहीं आता, तो sec है तो sec ही रहेगा। अब पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इसके लिए क्या करना है, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। साइन और cosec, ये लिखे ना मैंने यहाँ पर, सिर्फ साइन और cosec आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो sec कैसा होता है, नेगेटिव, तो आंसर भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अभी देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है tan 180 प्लस थीटा, तो 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, tan है तो क्या ही रहेगा, tan ही रहेगा, tan थीटा। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो tan 180 के साथ चेंज नहीं होगा, 180 माइनस लिखा हो या 180 प्लस लिखा हो तो चेंज नहीं होगा, tan है तो tan ही रहेगा। अब लेकिन 180 प्लस, तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको देखना है, इसको नहीं, ये भी वैसे tan ही है लेकिन इसको देखना है। तो tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर आपको निकालना है मान लीजिए sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, तो sin 180 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, sin थीटा। 180 के साथ चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो कैसा आंसर आएगा, माइनस साइन थीटा। कुछ भी अभी इस तरह से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, तो 270 के साथ चेंज होगा, 90 और 270 के साथ चेंज होगा, तो 270 के साथ tan चेंज होकर क्या बन गया, cot थीटा। अब cot थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो tan की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 270 प्लस या 270 से ज्यादा, तो 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि cos और sec से पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, cot थीटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगर समझ में आ गया तो मैं एक दो क्वेश्चंस लेकर आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको निकालना है वैल्यू cos 120 डिग्री की। cos 120 डिग्री क्यों पढ़ रहे थे हम ये सब चीजें? ये हम इसी के लिए तो पढ़ रहे थे कि अगर हमें 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल दे दिया गया हो, cos 120 डिग्री, cos 210 डिग्री, cos 150 डिग्री, tan 150 डिग्री, tan 330 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाएं, तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। इसको हमने दो हिस्सों में कर लिया और हमेशा ये या तो 90 प्लस या 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस, या 360 प्लस 360 माइनस में ही तोड़ेंगे और ये एंगल हमेशा एक्यूट रखेंगे। एक्यूट मतलब 90 से छोटा। तो 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? अब cos 90 के साथ चेंज हो जाएगा, तो चेंज होकर क्या बन जाएगा? साइन। मैंने बताया था साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। तो cos 90 प्लस 30 मतलब साइन 30। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हम कहेंगे 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? जिसकी वैल्यू निकाले उसको देखना है। cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो आंसर भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस को माइनस रहने दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपको cos 120 डिग्री की वैल्यू मिल गई। कितनी होगी cos 120 डिग्री की वैल्यू? माइनस 1/2। इस प्रकार से हम किसी भी एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए हमें क्या दिया है? tan 210 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो tan 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 180 प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 मतलब 210 हो जाएगा। तो tan 180 प्लस 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 180 के साथ चेंज नहीं होगा तो मतलब tan ही रहेगा, tan 30 डिग्री। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो कहेंगे 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव थे ना, तो इसका मतलब tan भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव में क्या आंसर आएगा? tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इसका मतलब tan 210 डिग्री की वैल्यू भी क्या ही होती है? 1/√3। ठीक है। अभी अगर आगे बढ़े एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे क्या दिया गया कि आपको निकालनी है साइन 150 डिग्री की वैल्यू 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 30। अब 180 माइनस 30 मतलब, या फिर 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 90 प्लस 60 लिखा तो चेंज करना पड़ेगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। लेकिन अगर आपने 180 माइनस 30 लिखा तो फिर साइन को बदलने की जरूरत नहीं है, वो साइन ही रहेगा। अब लेकिन 180 माइनस तो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आंसर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी भी एंगल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए निकालना है cos 330 डिग्री की वैल्यू, या cos ना लेकर मैं कुछ और लेता हूं क्योंकि cos तो वहां पॉजिटिव ही होता है। तो tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मान लीजिए मुझे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? tan 360 माइनस 30। अब 360 के साथ चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब tan ही रहेगा, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री बन गया, लेकिन 360 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब tan नेगेटिव, तो आंसर भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो tan 330 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/√3। क्लियर है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं कि सर ये डिफिकल्टी आ रही है, इसको थोड़ा इंप्रूव करके बता दीजिए, ये सीधी चीज़ दोबारा बता दीजिए। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस चाहते हैं और अगला एक और वीडियो चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस के लिए कोई और एक और वीडियो बना दिया जाए, तो मैं एक और वीडियो भी बना सकता हूँ। आप बस इन कॉन्सेप्ट को पहले समझकर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम प्रैक्टिस वीडियोस भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके हमें बताना होगा कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है ये ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के लिए, इसको जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिए। बाकी आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कुछ है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।